डेल्टा दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं, ट्रांसफार्मर में होते हैं, अल्टरनेटर में तो होते हैं। ठीक है, तो अपन लोग क्या है, स्टार में क्या होता है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज क्या होती है, लाइन करंट फेज करंट क्या होती है, सारा अपन लोग यहाँ स्टार कनेक्शन में देखेंगे। स्टार कनेक्शन में क्या है, स्टार कनेक्शन में 3 फेज है, आर वाई बी, है ना। तीनों फेजों में ये अपने पास क्या है, लैंप का जोड़े, श्रेणी क्रम में दो लैंप को अपन लोग ने जोड़ रखा है। प्रत्येक फेज के श्रेणी क्रम में 2 लैंप है ना। ये आर फेज है, ये वाई है, बी। तीनों फेज के अंदर क्या है, ये स्टार बिंदु है। इधर स्टार बिंदु के अंदर क्या होता है, न्यूट्रल बिंदु होता है। उसमें स्टार कनेक्शन के अंदर न्यूट्रल बिंदु उपलब्ध होता है। न्यूट्रल क्यों होता है, टेस्ट है किसके पास, टेस्ट है ना। और इसको छू भी लेना कोई दिक्कत नहीं है। 3 फेज आ रहे हैं इधर, 3 फेजों का यहाँ ये जंक्शन है, इसमें स्टार कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन के अंदर न्यूट्रल बिंदु उपलब्ध होता है। जो आपका अल्टरनेटर है, बड़े बड़े अल्टरनेटर है, विद्युत भाग जहाँ से पैदा हो रहा है, वहाँ क्या है, 3 फेज ही निकलते हैं। अल्टरनेटर 3 फेज बना के भेजता है। न्यूट्रल बिंदु कहाँ से निकलता है, ट्रांसफार्मर से निकलता है। डेल्टा स्टार अंतिम जो वाइंडिंग है स्टार संयोजित होती है, उसमें से न्यूट्रल बिंदु निकालते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अपन लोग ये जो बिंदु है न्यूट्रल बिंदु कहाँ होता है, केवल स्टार कनेक्शन में होता है, डेल्टा में नहीं होता। तो स्टार कनेक्शन के अंदर क्या है, ये आपके लैंप के जोड़े, यहाँ आप क्या है, लाइन वोल्टेज निकालनी है। मान लो लाइन वोल्टेज ज्ञात करनी है, तो इस और इसके बीच में अगर आप वोल्टमीटर लगाओगे समांतर क्रम में, एक आर फेज है, एक वाई, कोई भी एक 2 फेज हो, एनी 2 फेज, कोई भी 2 फेज के अंदर अगर आप वोल्टमीटर लगाओगे तो वो वोल्टेज मापी जाती है, वो लाइन वोल्टेज कहलाती है ना। और फेज वोल्टेज क्या होती है, इसी एक फेज को आर वाई बी में से कोई एक फेज ले लो, उसके साथ न्यूट्रल के साथ मापी गई वोल्टेज क्या कहलाती है, फेज वोल्टेज कहलाती है। ठीक है, स्टार कनेक्शन में जो लाइन और वोल्टेज के बीच में संबंध होता है, IL = होता है √3 IP होता है ना। वो IP होता है, क्यों होता है, क्योंकि न्यूट्रल बिंदु इसमें। और करंट होती है, लाइन करंट और फेज वोल्टेज इक्वल होती है, बराबर होती है। लाइन करंट और फेज वोल्टेज क्या होती है, लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती है। इसमें IL = IP होता है ना। और अगर वोल्टेज के विषय में बात करें, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या संबंध होता है, जो लाइन वोल्टेज है बराबर होती है √3 फेज वोल्टेज। तो स्टार कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन क्या होता है, स्टार के अंदर न्यूट्रल बिंदु उपलब्ध होता है। ये ट्रांसफार्मर में होता है, अल्टरनेटर में भी होता है। कल मैं आपको अल्टरनेटर का बताया था, अल्टरनेटर में क्या था, उसकी वाइंडिंग स्टार संयोजित थी, उसके आर्मेचर की वाइंडिंग क्या स्टार संयोजित थी, उसमें स्टार बिंदु न्यूट्रल निकलता है। तो 4 स्लिपिंग लगी होती थी, आर वाई बी और एक न्यूट्रल की, बताया था वैसे। तो उसके अंदर क्या है, स्टार बिंदु ऐसे होता है, वाइंडिंग में भी होता है, इसमें भी होता है। ये क्या करता है, अगर आपका ये लैंप फ्यूज है, इसमें क्या है, लैंप फ्यूज है, अगर आपने यहाँ ये सोच लिया कि स्टार में कनेक्टेड है, हाथ लगा दोगे, तो क्या हाथ लगाने से आप झटका तो करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि ये फ्यूज होने से एक फेज यही रुक गया। रुक जाने से क्या होगा, ये रिवर्स हो जाते हैं, इसमें इधर जाएंगे, इसमें से रिवर्स होंगे, आगे इसको फेज नहीं मिलेगा, ये न्यूट्रल नहीं रहेगा, है ना। तो ये आपका स्टार कनेक्शन है। इसी प्रकार डेल्टा कनेक्शन भी बनाते हैं। डेल्टा के अंदर क्या है, न्यूट्रल बिंदु उपलब्ध नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है, त्रिभुज टाइप में, आप प्रत्येक जोड़े को त्रिभुज टाइप में जोड़ दोगे, आर वाई को, और उनके सिरों पर स्टार कनेक्शन की डेफिनेशन क्या है, समान सिरों को एक जगह कनेक्ट करके बाकी समान सिरों में सप्लाई दे दिया। मान लो इसको ये मान लिया आपने, है ना, A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो C2 C2 वाला एक जगह है, ये स्टार कनेक्शन है। और डेल्टा कनेक्शन में क्या विपरीत होते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 को संयोजित करके बाकी कोनों के ऊपर आप सप्लाई दे दोगे, तो क्या आपका डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा। डेल्टा कनेक्शन के बारे में बाद में बताया जाएगा। फिलहाल आपका ये लाइन वोल्टेज कैसे ज्ञात करते हैं, फेज वोल्टेज कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारा इससे आप देख सकते हो, है ना। स्टार कनेक्शन के अंदर यहाँ अगर आप वोल्टमीटर का एक सिरा लगाओगे, दूसरा यहाँ लगाओगे, तो वो क्या हो जाएगा, फेज वोल्टेज हो जाएगी।